देखिए, अब इसमें आता है कि ये जो अलग-अलग सीज़न में उगाई जाने वाली फसलें हैं, उनके आधार पे कितने प्रकार की फसलें होती हैं। तो पहली खरीफ की है, दूसरी रबी की फसल है। खरीफ की फसल वो होती है जिनको हम वर्षा ऋतु में बोते हैं, है ना? वो सारी फसलें खरीफ की फसल कहलाती हैं। भारत में वर्षा ऋतु का समय कब होता है? जून से लेके सितंबर के बीच में हमारा वर्षा ऋतु का टाइम है, तो इसी दौरान में हमारी खरीफ की फसल भी उगाई जाएगी। कौन-कौन सी प्रमुख है? धान, मक्का, सोयाबीन, मूँगफली और कपास। इसके बाद है रबी की फसल। रबी की फसल कौन-सी होती है? जो शीत ऋतु इसका टाइम है, शीत ऋतु के टाइम में जिसको हम लोग उगाते हैं, वो हमारी रबी की फसल है। और टाइम क्या रहता है इसका? अक्टूबर से मार्च तक। अब इसमें कौन-कौन सी फसलें आती हैं? तो पहले गेहूँ है, चना है, मटर है, सरसों है, अलसी है। ये फसलें हमारी रबी की फसलें हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि धान को हम शीत ऋतु में क्यों नहीं उगा सकते? तो उधर से आंसर आता है कि धान को पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है और शीत ऋतु में तो बहुत ज़्यादा पानी बरसता ही नहीं है। तो इसलिए हम लोग धान को वर्षा ऋतु में लगाते हैं, ना कि किसी और ऋतु में लगाते हैं। फिर फसल उगाने के लिए किसान को बहुत सारे कार्यों की आवश्यकता करनी पड़ती है ना, बहुत सारे कार्य जो भी किसान है उसको करने पड़ते हैं। जैसे आपने कभी अगर माली को देखा है जो सजावटी पौधे लगाने के लिए बहुत मेहनत करता है, ऐसे ही हमारे किसान जो होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, तब जाके हमारा अन्न तैयार होता है। देखिए कौन-कौन सी कृषि पद्धतियाँ हैं। तो जो पहली पद्धति है उसका नाम है, मतलब पहली पद्धति का पहला स्टेप जो है कृषि पद्धति का, वो पहला चरण है मिट्टी तैयार करना। ठीक है, दूसरा स्टेप है बुआई करना, तीसरा स्टेप है खाद एवं उर्वरक देना, चौथा स्टेप है सिंचाई करना और पाँचवा स्टेप है खरपतवार से सुरक्षा। छठा, जब हमारी फसल पक जाए तो उसकी कटाई करना और आखिर में भंडारण करना। तो मिट्टी कैसे तैयार की जाती है? सबसे पहले देखते हैं मिट्टी को तैयार करना। इसमें हम फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण में आता है। मिट्टी को पलटना, इससे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं। पोली मिट्टी में जो आपकी फसलें हैं, उनकी जो जड़ होगी वो इज़िली नीचे तक पेनिट्रेट कर जाएगी, जिससे जो जड़ों के द्वारा होने वाला श्वसन है वो आसानी से हो सके। पोली मिट्टी में किस प्रकार पौधों की जड़ों से सरलता से श्वसन करने में सहायक है? तो आंसर है पोली मिट्टी, मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। ये जीव किसानों के मित्र कहलाते हैं। केंचुओं को हम किसानों के मित्र क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मिट्टी को बार-बार पलटते रहते हैं। इस कारण ये किसानों के मित्र हैं, क्योंकि ये मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं और ह्यूमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। इसलिए आवश्यक है मिट्टी को पोला करना, ताकि जो हमारे उर्वरक हैं उसके अंदर जो मिनरल्स हैं वो धीरे-धीरे ऊपर आ सकें। मिट्टी को हम घुमा के पलट देते हैं ताकि जो उसके मिनरल्स हैं वो ऊपर आ सकें, और जो उसके अंदर कोई मोटे पदार्थ होंगे या मतलब मोटे पत्थर होंगे उनको हम अलग कर सकते हैं, मिट्टी के ही पार्टिकल्स रहने देते हैं। आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाते हैं। अब इन जीवों द्वारा अपघटित होते रहते हैं, जो भी आपके माइक्रोब्स होंगे या जो छोटे सूक्ष्म जीव हैं, उनके अलावा जो केंचुए वगैरह हैं, वो जो मरे हुए पौधे हैं और मरे हुए जो जंतु के अवशेष हैं, उनका धीरे-धीरे क्या करने लगता है, उनको धीरे-धीरे अपघटित करते रहते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीव में पाए जाने वाले जो पोषक मिट्टी में निरुक्त होते हैं, जो आपका पौधा होगा, जो आपका जंतु होगा, उसके शरीर में पाए जाने वाला जो पोषक पदार्थ होगा वो मिट्टी में निकलने लग जाएगा। इस वजह से हम इनको किसानों के मित्र कहते हैं। अब ये जो पोषक पदार्थ आए हैं, ये इजीली हमारे पौधे के द्वारा अवशोषित कर लिए जाएंगे, क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधों की वृद्धि में सहायक है। इसे उलटने पुलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं। पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं, अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो हम कह रहे हैं कि इस प्रक्रिया को हम जुताई कहते हैं। इसे हम हल चला के भी कर सकते हैं, आप मैन्युअली भी कर सकते हो यानी हाथ से, लेकिन ये बहुत मुश्किल होगा। तो इसके लिए कुछ यंत्र भी हैं, तो आप हल चला के कर सकते हो। हल आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखे भी होंगे। हल जो होते हैं वो लकड़ी के होते हैं, लोहे के भी बने होते हैं। आजकल लोहे के बने हुए हल ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई करने से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता पड़ती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं, अतः इन्हें पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है।
बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। यह कार्य किसके द्वारा होता है? पाटल के द्वारा किया जाता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है, जैसे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है और बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। अब कृषि औजारों के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे।